डॉक्टर महमूद अहमद जी। मलेरकोटला से। मलेरकोटला से तशरीफ लाए हैं आप? जी। अच्छा, आजकल का इक़्तिसादी निज़ाम इस तरह यहाँ है। आप दिल्ली में काम करते हैं, डॉक्टर हैं दिल्ली में? 4 साल यहाँ सर्विस की। आजकल मैं जयपुर में MD कर रहा हूँ मेडिसिन। जर्मनी में? जी नहीं, जयपुर राजस्थान। जयपुर में MD कर रहे हैं? जी हाँ। किस इंटरनल मेडिसिन में? अच्छा, राइट। मौजूदा दौर का इक़्तिसादी निज़ाम इस तरह का है कि इसमें इंटरेस्ट और हाँ, मौजूदा दौर का इक़्तिसादी निज़ाम इस तरह का है कि इसमें इंटरेस्ट एक किस्म का कंपलसरी हो गया है, और फिर दूसरे बिजनेसेस हैं जिसमें शेयर होल्डर्स का है और इंश्योरेंस कराने पड़ते हैं, कंपलसरी गवर्नमेंट इंश्योरेंसेस हैं। इसके मतलब कई बार तज़ब्ज़ब हो जाता है कि शरीयत मोहम्मदिया सूद को हराम करार देती है, और इवन इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह के मतलब भी थोड़ी मनाही है, तो थोड़ी वजाहत कीजिए ताकि। देखिए, आप दो बातों को मिला रहे हैं। इंश्योरेंस का मसला अलग है और सूद का जो बैंकिंग निज़ाम है इसका मसला अलग है। एक ज़माने में इंश्योरेंस और सूद दोनों इस तरह आपस में पैवस्त थे एक दूसरे के साथ कि एक को दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता था। हर इंश्योरेंस में सूद का पहलू दाखिल था और हर इंश्योरेंस में जुए का पहलू भी शामिल था। इसलिए इंश्योरेंस की वो शर्तें सारी इंश्योरेंस को हराम करार देती थी। बाद में तदरीजी तब्दीलियाँ पैदा हुई हैं और आजकल जो इंश्योरेंस है वो ना सूद की तारीफ में दाखिल है, यानी अक्सर किस्में बाज़ अभी तक हैं, और ना जुए की तारीफ में। क्योंकि जुए की तारीफ ये है कि या आप सब कुछ खो दें या अपने दिए हुए से बहुत ज़्यादा लें। सब कुछ खो देने का जुज़ जुए की तारीफ में दाखिल है। और एक ज़माने में इंश्योरेंस की बिना यही थी कि या तुम सब कुछ खो दो, या अगर तुम पहले मर जाओ तो तुम्हें अपने दिए से बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, और अगर पहले ना मरे तो सब कुछ खो दोगे। उस ज़माने में जब शर्तें मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को पेश गई तो आपने फरमाया कि इसमें जुआ भी है और सूद का उनसर भी, क्योंकि जो रकम जमा होती थी उस पर प्रॉफिट सूद की सूरत में मिलता था, तो दोनों बातें हराम। अब नॉन इंटरेस्ट इंश्योरेंस अवेलेबल है हर एक के लिए। हर शख्स को इख्तियार है कि चाहे तो अपने रुपए पर सूद ले और ऐसी शराइत पर इंश्योरेंस कराए, चाहे तो ना ले। बस जब इख्तियार हो गया तो सूद को हिस्से को अवॉइड किया जा सकता है, उसको नज़रअंदाज किया जा सकता है। बस इंश्योरेंस की अब ये शर्त मज़ीद कि अगर तुम जिंदा भी रहे तो सब कुछ नहीं खोओगे, बल्कि तुम्हारा दिया हुआ तुम्हें ज़रूर वापस मिलेगा। इसको जुए की तारीफ से भी निकाल देता है। इसलिए जमात अहमदिया का फतवा जो आज से 15 साल करीबन पहले जारी किया गया हज़रत खलीफा मसीह सालिस के ज़माने में, वो यही है कि इंश्योरेंस की मौजूदा शक्ल अपनी बहुत सी सूरतों में हराम नहीं है, मगर ये फैसला हम इनफरादी तौर पर लोगों पर नहीं छोड़ते, क्योंकि वो फिर गलती खाएंगे और नफ्स की ख्वाहिश के ताबे गलत फैसला भी कर सकते हैं। इसलिए तरीक़ ये है कि जिसने भी इंश्योरेंस करवानी हो वो उन शराइत को वाज़े करके, जिन शराइत पर वो इंश्योरेंस करवाना चाहता है, जमात के मुफ्ती को लिखे। और वहाँ एक कमेटी बनाई थी हज़रत खलीफा मसीह सालिस ने, जिसमें मैं भी मेंबर था। 3 रुकनी कमेटी थी, मौलवी बुलता साहब, मुफ्ती सिलसिला और मैं, कि ये कमेटी फैसला करेगी कि वो शराइत सूद या जुए का उनसर रखती हैं या नहीं। लेकिन लोगों की तरफ से इस्तफसार नहीं आए और फैसले आज खुद लोगों ने बहुत कर लिए। तो बाद में फिर मैंने इस बात पर जोर नहीं दिया, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाना था। जब मामला खूब खोल दिया गया है और सच और झूठ में तमीज़ हो सकती है, तो अहमदियों को खुद चाहिए कि जुए और सूद के उनसर से बचकर जो इंश्योरेंस करवा सकते हैं वो बेशक करवाएं। जहाँ तक सूद के माली निज़ाम का ताल्लुक़ है, एक बड़ा वसी नौइयत का सवाल है। इसका जवाब अभी मैं अगर शुरू करूँ तो लंबा चला गया किस्सा। इस सिलसिले में मैं बहुत सी गुफ्तगू पहले कर चुका हूँ, और अभी रिसेंटली जो मैंने वहाँ एड्रेस किया था इंग्लैंड में,
اسلام اور دور حاضر کے تقاضے، اس میں ایک حصے پر میں نے اس پر گفتگو کی ہے. وہ لیکچر اب چھپنے کے قریب پہنچ چکا ہے. وہ جب آئے گا تو اس سے مطالعے سے آپ کو یہ ثابت ہوگا کہ سودی نظام نہیں جیتا، نہ جیت سکتا ہے، بلکہ لازماً بنی نوع انسان کو آخر ہلاکت کی طرف لے کے جائے گا. اور اقتصادی لحاظ سے اس کے کیا شواہد ہیں، یہ باتیں میں نے اس میں ڈسکس کی ہیں. تو جب وہ چھپے گا، چونکہ بہت لمبا مضمون ہے اور گہرا ہے، اس لیے ابھی میں اس کے اوپر کچھ مزید نہیں کہنا چاہتا. شکریہ. ایک سوال اور. جی.